नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों हम भी व्यस्त हैं। दोपहर के बज गए हैं 2 और मेरी तो एक नींद भी पूरी हो गई दोस्तों। अम्मा को नहलाया धुलाया और बाल वाल बनाए। अम्मा भी सो गई, मैं भी सो गई। अमन न तो है हम तैयार कुड़ाएं। जाओ क्रीम लगाओ तो मकाल के मकाल जाओ तो आमा खुश आमा दोस्तों क्या करी हैं। आजकल खुद चल बारी तो यश खदनी हमार मैं घर नहीं लागन खदनी हम बाबा घर छू तब मैं घर हम बाबा घर में हिस नहीं लागन खदनी। अरे किलो रे चल बारियो तुमको आप सोनी भैया क्या हाल खा हम क्या घूमिया कने हैं। आजकल नानती ने कुछ नानती ने और मैं बाबा सकल देखी नहीं भाई और मैं हो कदी नहीं भाई हम बाबा घर छू ते घर न है जा कर्ज में ताश नानती कर्ज में नहीं डूबला पर क्या डूबला तुम बताओ धीरे जरा। कुछ कर नहीं सकते हो तो थोड़ा पानी तो सुधारो हैं। आ तुम ब्याह कर तुम खुनी है हमारे यश बेचा हमारे रूस बेचा अब क्या खुनी तुम ब्याह कर बेर अब शेणिया हाथ पकड़ बेर निनोजे जाला जब और घर हूँ अब मैं ए रुपये नहीं दिला जब तुम ब्याह कर तुम बौजी थी थान बाय बेच के तारा ली जा तुम जीवर बेच बेरे तो तारे तुम्हारी मैं कई किलो मैं सोचा है इंसानल बात न्याय कौन सा न्याय नहीं कौन सा नहीं जा औलाद और नहीं भाई सब हम अन्याय को जब हमको जरूर लागल और जिंदगी भर दिमहाड़ी घर हर दिमहाड़ी घर कर दिमहाड़ी घर कर दिमहाड़ी घर कर तो कैसी हाल तुम बात धनवान कैसी हाल तुम यार दर दर घूमना चल वाला जब हाँ गया तो हर दिन तुम अब शेणिया का ढीने जानी भाई कच्चारा जब पाए तुम्हारी शेणी हुई भाई और क्या हुई देखागन साणा कर्ज तुम्हारे तारे तुम्हारे बौजी जी की उसी जा तुम्हारे शेणिया बौजी जी की उसी तुम्हारा जीवर बेच भी तारे तुम्हारी मैं ये भाई बात और अब मैनू भरोसा अब शेणिया भरोसा अब मैनू को छोड़ देनी भाई तुम्हारी शेणी तुम मैनू को मारना लीजिए घर द्वार तोड़ देनी भाई माँ बाप आ तुम मैं बाबू जी की उखाड़ी भाई घर द्वार तुम्हारी शेणिया तोड़ी भाई घर पे नहीं खान से शेण होता है घर पे नहीं खान से या शेणिया खन जो मैं बदेर में बिहार खेड़ी चुलुम्बा तो बाड़न खेड़ी बदेर द्वार तोड़ी आपको सास को मारना लीजिए तई शेण का नहीं खान भाई बिहार मैं हूँ क्यों घूम तू घर पे जाकर ना क्या नहीं लागन खदेर जरा सी सोचन या तो तुम आपको बिहार सुधारो या तुम अपन कर्तव्य सुधारो या तुम अपन कर्म सुधारो जा हैं किलो पकेली के साथ तुम लोग किलो हको तो अहंकारी जा सब गलती तुम्हारा आई सुरे कर्ज तारे को डबल नहीं दिला तो तुम्हारा जीवर बेचा और भतेरा द्वार तोड़ा तुम्हारे मैं बाबू को मारू तुम्हारी शेणी तो तुम्हारे फौजी से क्या गा लगू सोच समझिए बुलान से जरा सी ये लो कदम से कि हरा भैया शेणी तुम्हार काउसरे तोड़ दीनी भाई मांगो सिंदूर धो दीनी भाई तुम आप परिवार लागल सुगली खान दीनी भाई आप भाई बनिया कि हम 5 लोग हम भो भूलिनु हम मरनु हम शेणिया लस करे लो तुम्हारे टांग में तो दम भाई ना शेणिया घगर भतेर तो तुम फेरू नहीं भैया और शेणी तुम्हार मांगो सिंदूर धो दीनी भाई काउसरे तोड़ दीनी भाई और फिर तुम खुनी भाई हम मरनु न तो हम इंतजाम करो
को तुमको मैसू इतना उतना कर्जे लिबे तुम इंतजाम करो जब तुमको नहीं भा भैया क्यों खुनी हम तो अमीर छी हम गरीब हूँ तो गरीब नहीं होगे तो क्या होगे जा गरीब नहीं होगे तो क्या होगे। माँ को धिक्कारना बहुत बड़ी गलती है ये कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कभी भी। भाई सुधर जाओ रे सुधर जाओ। का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। धूप हो रही है बहुत तेज़। अब धूप में तेज़ी हो गई है, हवा भी बंद है अभी। तो दोस्तों कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे ये कर दिया हमारे वो कर दिया। भाई देखो अपनी तरफ की दूसरे की तरफ मैं एक उंगली करती हूँ तो अपनी तरफ की 3 उंगली होती है मेरी तरफ, वो 3 उंगली देखनी चाहिए। तो आज का वीडियो मेरी यही टॉपिक पर है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बहू है। जो बेटा शादी करके तुरंत अपनी बीवी को अपनी माँ को बोलेगा मेरी बीवी मिट्टी में नहीं पाँव रखेगी, मेरी बीवी ऐसी करेगी, मेरी अरे तुम्हारी 2,500-3 हज़ार तनख्वाह होती है तो तुम आसमान में उड़ने लगते हो, अपनी माँ को गिनाते हो, अपने भाई बहनों को गिनाते हो, अपने सबको गिनाते हो। तो तुम मतलब आगे का किसी इंसान को देखना है तो बहुत दूर नज़र रखनी चाहिए, पैर के नीचे नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हारे पिताजी तुमको पैदा करके मर जाते हैं और माँ बेचारी पाल पोस के बड़ा करती है, कैसे भी वो अपने बच्चे पालती है, उसके बाद वो अपने बच्चों की शादी करती है, कर्जा लेके ही तो करेगी। वो कर्जा कौन तारेगा? बहू थोड़ी तारेगी, बेटा तारेगा। और बेटा अपनी बीवी को ये बोल के लेके चला जाएगा अपने साथ कि मेरी बीवी कारोबार नहीं करेगी और मैं घर पैसे नहीं दूंगा, तो उसकी बीवी का जेवर तो बिकेगा, कर्जा कहाँ से देगी माँ? फिर थोड़ी वो माँ को ताकत रहती है भाई। तो सबसे समझने वाली बात पहली बात। दूसरी बात, तो मतलब अब कोई इंसान एक जगह अपना दिन रात नौकरी करता है, चाहे कुछ भी करता है, वो एक जगह टिका हुआ है, 2 रोटी कमा रहा है, जो ऐसा भी कर रहा है एक जगह। तुम अपनी चाहे तुम कहीं भी करो, कुछ भी करो, होटल में करो, कहीं करो, कोई कुली या मजदूरी करो, जो भी करते हो अच्छे काम, जहाँ भी जो भी करोगे तो तुमको जो भी होगी बरकत ही होगी। दूसरी बात, एक से कुछ नहीं होता। अब तुम मतलब घर आते हो, तुम्हारी औरत घर के दरवाजे तोड़ देती है सास को मारने के लिए, सास को खाना नहीं देती है, सास अपने लिए खाना बनाती है, उसका तवा 2 खेतों नीचे फेंक देती है और अंदर से रगोड़ के बाहर ले आती है और उधेड़ देती है, ये करती है वो करती, ये तुम सब देखते हो। सबसे पहले गलती बेटे की ये होती है, उसकी बीवी अत्याचार करती है उसकी माँ पर और बेटा उसको कुछ नहीं बोल रहा है। आज तुम्हारा यही नतीजा है। तुम ऊपर को थूकोगे तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि और तुम लास्ट में तुम बोलते हो कि भाई ये घर मेरे बाप का है, मेरी माँ का नहीं है। अब मतलब अगर ऐसा बेटा समझदार होता तो वो बीवी को बोलता भाई तू इतनी अत्याचार मेरी माँ के लिए कर रही है, मेरी माँ ने मुझे ऐसे पाला है, पोसा है, ये किया है, वो किया है, तो तू जाएगी जहाँ जाएगी, तू इतनी अत्याचारी है, तू अपनी माँ के पास जा या तू कहीं भी चले जा। और दूसरी बात, तुम्हारी ऐसी बीवियाँ अपने मंगलसूत्र तोड़ देती है, अपने सिंदूर तोड़ देती है। आज एक सिंदूर की चुटकी यूं ही नहीं भर जाती है इस मांग में। हम एक चुटकी सिंदूर के लिए भगवान सर पटकते हैं दरवाजे हर सुबह उठ के, हे भगवती मेरे मांग का सिंदूर सलामत रखना, मेरे औलाद को सलामत रखना, हर माँ यही दुआएं मांगती है। और ऐसी बीवियाँ, तुम्हारी बीवियाँ अपना मांग को सिंदूर को धो देती हैं, मंगलसूत्र तोड़ देती हैं। ऐसी बीवियों को तुम घर में रखते हो, उसके टांगों के अंदर घुसे रहते हो, माँ को निकालते हो घर से, तो तुम कर्जे में नहीं डूबोगे तो कहाँ डूबोगे हैं। अब दूसरी बात, तुम शादी के बाद अपनी बीवी को ले जाते हो पूंछ पकड़ के और 12-13 साल बाद घर आते हो और तुमको भकार भरे हुए मिले रहते हैं, कट्टे बोरियां भरे हुए मिले रहते हैं, ये बाड़ियों में खेतों में साग सब्जी सब ज़मीन जायदाद सब अच्छी खासी उपजी हुई मिलती है, तो तुम 4-5 साल उसमें खूब खा लेते हो भकोर के। अब 10-12 साल जब तुम भरे भकारों में तुमको हाथ मारना शर्म नहीं आई, तो आज तो माँ को कैसे बाहर निकाल सकता है। दूसरी बात,
थोड़ी सी कानून पढ़ लिया करो। कानून पढ़ना की तो तुम्हारी औकात है नहीं, क्योंकि तुम एक क्लास में 3-4 बार फेल हो जाते हो, तो तुम कानून कहाँ से पढ़ोगे। तो पेपर तब भी पढ़ लिया करो। किसी से कुछ बोलने से पहले, आजकल है रिकॉर्डिंग का ज़माना, आजकल है सेल्फी का ज़माना, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ से को कैद हो रहा है, इसको कोई नहीं जानता। दूसरी बात, आज कानून ने ये बना दिया है, कानून ये बन गया है कि बहू बेटे माँ बाप को परेशान करता है, घर से निकालता है या धमकी देता है, तुरंत जेल हो जाती है। तुम्हारे बच्चे गए भाड़ में, तुम्हारी बीवी गई भाड़ में। ऐसी बीवियों को निकालना चाहिए नाक काट के, ना कि माँ को। अगर तुमने उस टाइम, अगर ऐसे बेटे जब उनकी बीवियाँ उनकी माँओं से अत्याचार करते हैं, उनके परिवार के बारे में गलत बोलते हैं, तो उस टाइम उसको धमकाया नहीं गया, उसको समझाया नहीं गया, उसी का नतीजा लास्ट में होता है। फिर आदमी ये सोचता है मैं, मतलब फिर उसमें काल भैरव अवतार ले लेते हैं। ऐसे आदमियों के ऊपर काल भैरव अवतार हो जाते हैं। वो काल भैरव खुद अपने मांस को खाता है अहंकार में, दर नेखर में, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता भैया। हैं तुम कभी कभी अपने भाई बहनों को भी नहीं सोने देते हो, नहीं खाने देते हो आराम से। अरे मेरी बीवी मुझे मरवाने वाली है, मुझे मारने वाली है, मैं तो फांसी खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो तुमको यही नतीजा मिलेगा अगर तुम उसको औकात पर टाइम से नहीं रखोगे, तो तुम्हारा यही नतीजा होने वाला है। किसी से कुछ भी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा ऐसे लोगों को औकात पर रखो, ताकि तुम अपने जीवन सही से जी सकते हो। माँ बाप का क्या है, माँ बाप तो इधर नहीं तो उधर खा लेंगे, उधर नहीं तो कोई ना कोई तो पाल ही देगा, एक दिन शरीर। और जब तुम्हारे कोई काम होता है, जब तुम्हारे कहीं तुमको बड़ी मुसीबत आ जाती है, कहीं तुम्हारे गले में फांसी लगने वाली होती है, तुम अपनी बीवी को वहाँ नहीं भेजना चाहते हो, फिर भी तुम अपनी ऐसी औरतों की इज्जत बचाना चाहते हो, वहाँ अपनी माँ को भेज देते हो। हैं उस माँ, मतलब तुम्हारी माँ वहाँ से कोर्ट कचहरी कहाँ कहाँ चली जाती है तुम्हारे लिए। हैं जब माँ के पाँव ठंडे पड़ जाते हैं तो तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है। शर्म आनी चाहिए थोड़ी। भाई दरवाजे तोड़ दिए, दीवार तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया, घर में रहने दे रही है माँ। गनीमत समझना चाहिए ऐसी औलादों को। माँ घर में रहने दे रही है, हैं? काम के टाइम छुप गए, पूंछ पकड़ ली, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। हैं अब करके दिखाओ भाई। ऐसे जो दूसरों के भरे भकारों में हाथ डाल के खूब खा लिए, अब करके दिखाओ, तब कहोगे तुम्हारी कुछ नहीं बिकती। हाँ मतलब कभी भी होश में बात करनी चाहिए। बकवास करना तो सबको आता है, लेकिन करनी क्यों है? बकवास ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ हल हो, समाधान हो। तुम समाधान करोगे, अगर तुमने समाधान किया होता तो आज तुम बहुत अच्छी जगह पर होते। और जो सबसे घटिया लोग हैं, जो सबसे घटिया लोगों की वजह से तुम भी घटिया हो चुके हो, वो लोगों से दूर हो गए होते। तुम उन्हीं लोगों के अंदर टांग में घुस के जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हो, फालतू के अपनी कैटेगरी ख़राब कर रहे हो। इससे अच्छा है भाई अभी भी संभल जाओ, वक्त है। नहीं तो ऐसे क्या भाई अत्याचार हम लोग अत्याचार करेंगे तो हमारा जीना मुश्किल तो होता ही है, मरना भी मुश्किल हो जाता है हमारा दोस्तों। माँ सब कुछ देती है, ले सब्जी, ले फलाना, ले ढिमकना, ले ये ले वो। जब कहीं से हाथ, भाई अब माँ का भी हाथ नहीं आ रहा है मेरा, तो लो उल्टा सीधा बोल दो, कुछ भी किसी से कुछ भी बोल दो। क्या है, जी भी तो है, ये बाणी तो है, बक दिया तुम्हारे से, और होता ही क्या है। ऐसे लोगों से और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से उम्मीद भी यही रहती है भाई, घर आने वाले तो 10 बार आएंगे, 10,000 बार आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने घर सब आते हैं, अपने घर आने वाले एक बार नहीं 1000 बार आएंगे। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया है। बच्चे गए हैं बाहर, 2 गए हैं ड्यूटी, 2 गए हैं बाहर। और अम्मा घूम रही है, ये अम्मा वो उधर घूम रही है, दिख रही होगी शायद आपको, नहीं दिख रही है यहाँ से। तो छत में पूरे दिन सो के अम्मा को नींद दिन में पूरा कर लेती है। अब घूम रही है शाम को। अभी चाय नहीं बनी है, चाय बनाती हूँ।
तो कहते हैं माँ बाप दो ही बार रोते हैं जीवन में, जब वैसे तो कई बार रोते होंगे अपने दुख से, लेकिन उनका दिल दो ही बार टूटता है। वो दो ही बार ऐसे ऐसे मतलब रोते हैं दो ही बार, जब बेटी घर छोड़े और दूसरा जब बेटा मुंह मोड़े। ऐसे लोग कहते हैं किस्से कहानियों में। दोस्तों मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इतना वो, फिर भी अगर वीडियो में कहीं गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो ज़रूर देखिए, शेयर ज़रूर करें प्लीज़। आपसे निवेदन है, प्लीज़ आज की वीडियो खूब शेयर कर देना, मेरी खूब शेयर कर देना। और इनके लिए अम्मा को प्यार देना, आज की वीडियो शेयर कर देना, खूब शेयर कर देना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अब मैं चाय बनाती हूँ और अम्मा को चाय का अमल लग गया है। आमका चाह नहीं बना रे कदू बखत दिन में। अब गर्मी होना है, अब इधर गर्मी में कसी पियान तो पोसू मिगले दिखा गई। तो दोस्तों अब अम्मा जी चाह पड़ो, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। शेयर कर देना, ज़रूर से शेयर कर देना।